नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, खेलों के मसीहा नवीन पटनायक ने उड़ीसा राज्य के कर्मचारियों को दिवाली का जो तोहफा दिया है वह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। नवीन पटनायक का खेलों से बेशुमार मोहब्बत करना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना उनकी आदत में शुमार है। पुश्तैनी खेल हॉकी को उन्होंने न केवल गोद लिया बल्कि पुरुष और महिला खिलाड़ियों को किसी तरह की तकलीफ न हो, इस पर भी नवीन पटनायक ने ध्यान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की बात हो, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की बात हो या कर्मचारियों के जीवन बसर की, नवीन पटनायक मिसाल है। यद्यपि दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री भी हमेशा तरह तरह की घोषणाएं खेलों के उत्थान को लेकर किया करते हैं, लेकिन नवीन पटनायक जो कहते हैं वह करते भी हैं। उन्होंने शनिवार को उड़ीसा के 57,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया है। नवीन पटनायक ने कहा कि अब उड़ीसा में संविदा नियुक्ति प्रथा का हम अंत करने जा रहे हैं, यानी जो कर्मचारी अभी तक संविदा पर कार्य कर रहे थे वह नियमित होंगे और भविष्य में कभी भी उड़ीसा में संविदा नियुक्ति नहीं दी जाएगी। यह फैसला दूसरे राज्यों के लिए भी नज़ीर होना चाहिए। आखिर जब काम एक है तो समान वेतन देने के मामले में हीला हवाली क्यों? देखा जाए तो 2000 में जब नवीन पटनायक ने उड़ीसा की सल्तनत संभाली थी, उस समय उड़ीसा की स्थिति बहुत डामाडोल थी। सरकार ओवरड्राफ्ट पर चल रही थी। दैनिक खर्चों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन दीर्घ सोच के चलते नवीन पटनायक ने उड़ीसा राज्य को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत किया बल्कि हर वह जनता हितैषी काम किए जो कि जरूरी थे। अब नवीन पटनायक ने जिस तरह संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। दरअसल बहुत सी राज्य सरकारें संविदा कर्मचारियों को नियमित करने पर बहाना बनाती हैं कि उन पर आर्थिक बोझ आ पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यदि राजनेता, विधायक, मंत्री, सांसद अपनी सहूलियतों में थोड़ा सा कमी कर दें तो मैं समझता हूं कि हर राज्य के कर्मचारी खुशहाल हो सकते हैं। दुख और अफसोस की बात है कि संसद में छोटी छोटी बातों को लेकर कामकाज अवरुद्ध कर देने वाले हमारे राजनेता कर्मचारियों के हित में कभी भी अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते। कई राज्य ऐसे हैं जो कि आज सिर्फ और सिर्फ संविदा कर्मचारियों पर निर्भर है। संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति हो या आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति, यह किसी भी युवा के लिए, किसी भी इंसान के लिए उसकी बर्बादी का तोहफा है।
दरअसल संविदा नियुक्ति क्यों? जब कर्मचारी की ज़रूरत है तभी संविदा नियुक्ति होती है। यदि कर्मचारी की ज़रूरत है तो उसे नियमित रूप से रखा जाना क्यों ज़रूरी नहीं है? खेलों की दृष्टि से देखें तो आज अधिकांश राज्यों में प्रशिक्षक संविदा पर काम कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग के माध्यम से उनकी नियुक्तियां दी जा रही हैं। कुछ महीने प्रशिक्षण शिविर चलाए जाते हैं। आखिर क्यों? जब खेल नियमित प्रक्रिया है तो प्रशिक्षकों को 12 महीने काम क्यों नहीं? और जब खेलों का दम हम भरते हैं तो फिर प्रशिक्षकों की नियुक्ति नियमित क्यों नहीं? दरअसल हमारे देश में हमारी देश की हुकूमतें स्वस्थ भारत का राग तो अलापती हैं, लेकिन इस भारत की आवाम को कौन स्वस्थ रखेगा, कौन रख सकता है, उसकी दिशा में किसी का ध्यान नहीं जाता। प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक वह कड़ी है जो कि राष्ट्र के, स्वस्थ राष्ट्र के संकल्प को न केवल पूरा कर सकते हैं बल्कि अपनी तरफ से हर पल कोशिश भी करते हैं। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि अधिकांश राज्यों में प्रशिक्षक गुर्बत के दौर से गुजरते हैं। शारीरिक शिक्षकों के लिए जगह नहीं है। यदि जगह देने की कोशिश भी होती है तो उन्हें अतिथि शारीरिक शिक्षक के रूप में रखा जाता है। ये शर्मनाक है। ऐसे राज्यों को उड़ीसा से नसीहत लेनी चाहिए। नवीन पटनायक जी ने जिस तरह का फैसला लिया है, मैं समझता हूँ कि यह फैसला आने वाले समय में समूचे राष्ट्र के लिए नजीर साबित होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेलों के उत्थान को लेकर बहुत फिक्रमंद हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का न केवल मनोबल बढ़ाते हैं बल्कि उनकी पीठ भी थपथपाते हैं। लेकिन दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा शासित राज्यों में ही खिलाड़ियों को जहां सुविधाएं नहीं मिल रही, वहीं प्रशिक्षक घुट घुट कर जीवन जीने को जीवन जी रहे हैं। दरअसल इस तरफ भी प्रधानमंत्री मोदी जी को ध्यान देना चाहिए। दरअसल सिर्फ हवाई बातें कर देने से न ही खेलों का उत्थान होने वाला है, न ही प्रशिक्षकों की माली हालत सुधरने वाली है। यदि हम स्वस्थ भारत के संकल्प को पूरा करना चाहते हैं तो समूचे देश में प्रशिक्षकों की नियमित नियुक्ति होनी चाहिए। आउटसोर्सिंग के माध्यम से खेलों में तो कम से कम किसी तरह की नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए। यह अभिशाप है। खेलपथ नवीन पटनायक जी के दूरदर्शी और कर्मचारी हितैषी निर्णय के लिए उन्हें साधुवाद देता है और उम्मीद करता है कि वह जिस तरह से अभी तक खेलों के उत्थान की दिशा में काम करते रहे हैं, भविष्य में भी करेंगे और अब उनके राज्य में संविदा नियुक्ति प्रथा का अंत होगा और लोग उनसे नसीहत लेंगे। जय हिंद, जय भारत।